कैसा गया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धर्मों समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो ये सब अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। पलन की उपाधि किसने धारण की थी। तो यह उपाधि धारण की थी उगलू खान ने। ठीक है, ये देखो उगलू खान ने उपाधि धारण की थी। और ये देखो जिले इलाही गयाउद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1287 तक राज किया था। बलबन को गयासुदी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसको गयासुदी के नाम से भी जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के वकील को कौन नियुक्त करता है। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित मुआवजे को प्राप्त करता है। तो राज्यपाल के वकील को नियुक्त कौन करता है। राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन अनाज, मक्का, आलू, डेयरी उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। और ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। और प्रोटीन का स्रोत, ये देखो वसा के स्रोत देखते हैं पहले। तो वसा का स्रोत है बिनोला, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, बादाम, काजू आदि में होता है। मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि में वसा के साधन होते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का स्रोत क्या होता है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबी, गेहूँ, मक्का। ठीक है, ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। इनमें प्रोटीन होता है पर ये मांसाहारी में आ जाते हैं। ठीक है। और चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन ये वेजिटेरियन के लिए होता है, शाकाहारी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में नोटा विकल्प किस वर्ष में पेश किया गया था। तो नॉन ऑफ द अबोव यानी यह नोटा 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया था। नॉन ऑफ द अबोव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि नोटा लंबे समय से आसपास है या वास्तव में 2013 में लागू हुआ था। ठीक है। पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो मार्च 2011 में भारत की संख्या थी 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 वर्ग किलोमीटर यानी कि विश्व की स्थलीय भूमि का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। तो 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 12.106 लाख थी। ठीक है, ये हमारी भारत की 2011 में जनसंख्या थी। और विश्व की जनसंख्या की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103 में संवैधानिक संशोधन से संबंधित। तो 103वें संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया है, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 10% आरक्षण दिया गया है, जिसे भारतीय संसद ने 9 जनवरी 2019 को 124 में संवैधानिक
संशोधन विधेयक को पारित किया है और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत किया। इन्हीं 5 जजों की बेंच में गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए सरकार के संविधान वैध करा। ठीक है, यानी कि 3 जजों ने करीब जनरल को 10% आरक्षण दिया है, जबकि 2 जजों ने आरक्षण से असहमति जताई। बता दें 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती दी गई है। ठीक है, यानी कि 2019 में जनरल कैटेगरी वालों को 10% आरक्षण दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया और पोंडू शब्द स्थानीय नाम है। तो भारत में खेती के इस आदामिक रूप को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पैदा, उड़ीसा में पम्मा, दबी या कोमन या सीधा कहा जाता है, पश्चिमी घाटों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वल्लेरे, वाल्ट्रे, हिमालयन बेल्ट खील, झारखंड में कुरवा और पूर्वी क्षेत्र में झुंझुमिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भारतीय कृषि को नाम दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, SDG का लक्ष्य। तो इसका लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य या 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीब उन्मूलन और सबके लिए शांति और समर्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान किया गया है। SDG को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, न्यूटन का यूनिट। तो न्यूटन का यूनिट, तो न्यूटन का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। सर आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम, न्यूटन बल का मात्रक है जिसे n के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्ट का केस खारिज किया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें से किसका केस खारिज किया है? ठीक है, तो ये देखो, SSC सीरियल 2022 मेंस रिव्यू 7 मैथ का पेपर वेरी इजी आया था। ओनली 1 गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अदर ऑल क्वेश्चन इजी। सही है, और रीजनिंग का पेपर भी इजी। 2 मोड क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, और 2 डाटा एसोफाई इजी। 1 क्वेश्चन ऑन इक्वालिटी इजी। वेरिएबल रीजनिंग ऑल इजी। सही है, रीजनिंग का पेपर इजी आया था इस बार। और इंग्लिश इजर देन प्रोविस शिफ्ट। ओके, और ये देखो, इसमें 4 क्वेश्चन पे 2 कंफ्यूजिंग थे और 2 नॉर्मल थे। क्लोज, नो कंफ्यूजिंग, ग्रामर वेरी इजी और जीके ओवरऑल 10 प्लस डबल। ठीक है, और 3 या 4 क्वेश्चन ऑन स्टेटमेंट एंड मैचिंग, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन मैच थे। ठीक है, इस बार का पेपर मतलब लगभग ठीक आया है। दिल्ली सुल्तान, 1 स्कीम, 1 दिल्ली सुल्तान, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। 1 डिस्कवरी इन केमिस्ट्री, 1 क्वेश्चन ऑन न्यूट्रिशन। हाँ, सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड थे कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में पूछा गया, स्कीम्स के बारे में पूछा गया, न्यूट्रिशन के बारे में